And news is coming in: a massive fire in the Kota area of Raipur in Chhattisgarh. Let's go across to my colleague Zulfikar, who's reporting on this. Over to you, Zulfikar. यहाँ से तमाम जो लोगों को यहाँ से बोल दिया गया है कि वो थोड़ा दूर चले जाएं, सुरक्षित स्थानों में पहुँच जाएं, क्योंकि ये आग जो है ना काफ़ी भयावह है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें काफ़ी समय लग सकता है। और इतनी बड़ी आग शायद राजधानी रायपुर में पहली बार इतनी बड़ी आग लगी है जिसको 8 किलोमीटर के दायरे से देखा जा सकता हो। और आसपास के जितने भी दमकल कर्मी हैं, जैसे कि धमतरी यहाँ से 70 किलोमीटर की दूर, वहाँ से भी वहाँ की मदद मांगी गई है। भिलाई नगर निगम से मदद मांगी गई है। उसके अलावा जो पावर प्लांट है आसपास में, उनके जिनके पास भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, उनसे मदद मांगी गई है। अब ये एक हाईटेक जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुँची है और ये शायद भिलाई से बुलाई थी, तो अभी जस्ट यहाँ पे पहुँची है। नहीं, ये एयरपोर्ट की है, एयर इंडिया की है, क्योंकि ये हाईटेक है और शायद सबसे ज़्यादा हाईटेक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। तो एयरपोर्ट से भी अथॉरिटी से भी मदद यहाँ पे पहुँच चुकी है और आसपास के जितने फायर स्टेशन हैं उनको भी अलर्ट पे रखा गया है और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पे जो भीड़ नज़र आ रही थी वो भीड़ जो है पूरी तरीके से यहाँ पे दूर कर दी है पुलिस विभाग ने, और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कि किसी भी तरीके से लोग यहाँ पे पास में नज़दीक में न जाएं, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई कैजुअल्टी हो सकती है। आसमान में जो गुबार दिख रहे हैं और सामने का जो यहाँ पे 11,000 kV का जो है वायर लाइन थी, तो इतनी आग जली कि यहाँ पे जो एक खंबा है वो पिघल कर जो है नीचे टूट कर गिर गया। और तो इस तरीके से काफ़ी भयानक आग ये लगी है और पुलिस फिर एक बार कोशिश कर रही है कि लोगों को यहाँ से हटाया जाए, और क्योंकि रुक कर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि किसी भी तरीके की कोई कैजुअल्टी नहीं है और जो फोम एक्सटिंग्विशर होता है उसकी कमी है जो आसपास से मंगाया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की जो ट्रांसफार्मर वगैरह में आग लगती है जिसमें ऑयल होता है, उसे बुझाने के लिए पानी से ज़्यादा अगर कारगर जो साबित होता है वो CO2 जो सॉलिड फॉर्म में होती है और फोम एक्सटिंग्विशर होता है, उससे उसको बुझाया जाता है। तो वो आसपास की जगह से मंगाया जा रहा है। जी। All right, so Zulfikar there reporting. This is the Kota area, remember, in Chhattisgarh's Raipur. And as Zulfikar pointed out, this is perhaps the most intense blaze that Raipur has seen, in years there. Absolutely, the cause of the fire is yet to be ascertained, but absolutely astonishing there. They have multiple fire tenders at the spot there trying to douse the blaze, but smoke actually billowing out there. And you have huge clouds of smoke actually over that factory. Absolutely shocking there. In fact, residents also evacuated their houses in and around this particular area. And what we're being told is that this fire has been on for the past 1 hour. As I said, the cause is yet to be ascertained. This is a power distribution company there in the Kota area, which of course is an industrial area, remember. For our viewers outside Chhattisgarh, that the Kota area is of course at the heart of the capital. एंड जुल्फ़िकार, तो जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि पिछले 1 घंटे से कोशिश की जा रही है आग बुझाने की, लेकिन कारण क्या था इस आग के लगने का, अभी उस पर क्या आप बता सकते हैं और कितने फायर टेंडर्स हैं स्पॉट पर? आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन जिस तरीके से ये जो पावर स्टेशन का जो सब डिवीज़न वाला ऑफिस है, ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगे हैं, पहले तस्वीरें हम दिखा देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि यहाँ पे कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं। करीब यहाँ पर अब तक एक अनुमान के मुताबिक 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं और जा रही हैं, क्योंकि भिलाई हो, दुर्ग हो और इसके अलावा धमतरी और आसपास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार जो है SDRF की टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है और SDRF की टीम लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। जो आप तस्वीरें देखें कि इन तस्वीरों में किस तरीके से जो है यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जो ट्रांसफार्मर हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में रखे थे और ये कहा जा रहा है कि करीब 500 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर रखे थे। और इसके जो सब डिवीज़न का जो ऑफिस है, इसके चारों तरफ जो रिहायशी इलाका है, तो इस रिहायशी इलाके को खाली करा दिया गया है और SDRF की टीम ने इधर पर अपने कंट्रोल में ये पूरा एरिया ले लिया है। और आसमान की एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से, देखिए कितना गुबार है। और ये राजधानी रायपुर के 5 से 8 किलोमीटर के दायरे से इस गुबार को देखा जा सकता है।
और बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर अब तक जल चुके हैं और इसका ये कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए का नुकसान है। लेकिन अभी तक की जो सूचना के अनुसार ये है कि किसी के भी मौत की खबर यहाँ पर नहीं है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और आग हालांकि विकराल रूप ले चुकी है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जी जुल्फ़िकार, ये बताइए दूसरी, जैसे कि आपने कहा कि कोई भी कैजुअलिटी की खबर नहीं आई है अभी, लेकिन ये इस एरिया के बारे में थोड़ा बताइए। जो कोटा एरिया, ये मोस्टली इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल एरियाज भी आसपास हैं क्या? किस तरीके से इवैक्यूएट करा गया है सब लोगों को वहाँ से? जी जुल्फी, आप सुन पा रहे हो अगर मुझे? अगेन यू कैन आस्क क्वेश्चन। गो अहेड जुल्फी, आप बता रहे थे कि वो रेजिडेंशियल एरिया भी है आसपास, वहाँ पे किस तरीके से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, इस एरिया के बारे में बताइए थोड़ा। ये एरिया जो है यहाँ पे आसपास जो है ना बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। जैसे मैं देखो हम लोगों को भी यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस बल यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि इसके जो चारों तरफ का जो एरिया है वो रेजिडेंशियल एरिया है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जिस तरीके के धुएं का गुबार है उसकी वजह से उस तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जो चारों तरफ जो है SDRF की टीम है और फायर ब्रिगेड की जो है लगातार गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच रही हैं और लगातार जो है पानी यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे इस पर कंट्रोल किया जा सके। जो घर हैं, प्रवीण से कहूँगा ये घर दिखाइए, खाली ये भी घर था, यहाँ से लोगों को शिफ्ट करा दिया गया है और यहाँ के लोगों को दूर जाके रहने के लिए बोला गया है। तो इस तरीके से ये लगातार जो है ना यहाँ पर लोगों के घर है, रिहायशी इलाका है, तो इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है और अब लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस आग पर काबू पाया जा सके। तो फायर एक्सटिंग्विशर की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर डिप्लॉय की जा रही है। भिलाई की टीम भी यहाँ पर पहुँची हुई है। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी गाड़ियाँ यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर की हैं वो पहुँच चुकी हैं। रायपुर नगर निगम है ही, इसके अलावा जो है धरसीवा का इलाका है, धमतरी है, तो आसपास से मदद मांगी गई है क्योंकि इस तरीके की आग राजधानी रायपुर में इसके पहले देखी नहीं गई हो। और ये आग जो है पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में आग लगी है, उसमें ऑयल होता है, केमिकल होता है, और केमिकल की वजह से ये आग जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अभी फ़िलहाल इस पर काबू पाने के आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये आग तब तक जलती रहेगी जब तक वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर में ऑयल है वो पूरी तरीके से जलकर खाक नहीं हो जाता। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोशिश ये की जा रही है कि आग आगे ना बढ़े और जिस इलाके में ये आग लगी हो वहाँ तक ही ये आग सीमित रहे। तो तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे लोग पहुँचते जा रहे हैं और जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं ताकि किसी भी यहाँ पे इस आग पर जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। जी जी, और जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी पॉश एरिया है और राजधानी में इस तरीके की आग लगना काफ़ी शॉकिंग है। और जैसे कि आपने कहा SDRF की टीम भी वहाँ पहुँच रही है। थोड़ा और बताइए कितने बड़े एरिया में ये आग लगी है, जिसे हम ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ये कितने एरिया में फैली हुई है? फोन कट गया। Okay, we seem to have lost that line with my colleague Zulfikar reporting on the ground from the spot where this massive fire has broken out. Of course, a power distribution company, some sort of a short circuit or failure. The cause is yet to be ascertained. But of course, there are also residential complexes around this particular area and residents have been evacuated. There are multiple fire tenders at the spot currently as we speak. In fact, teams of the state rescue department are also at the spot. In fact, just look at those dramatic visuals that you can see on your screens. Fire, smoke billowing out, and this is a rather posh area, as my colleague Zulfikar was also pointing out. And such kind of a fire, in the capital of Chhattisgarh, absolutely unprecedented there, and all efforts are on to douse that intense blaze. Well, that's absolutely dramatic visuals there. In fact, as you can see, those efforts are on there to douse that massive blaze. Teams of the State Rescue Department also at this spot. My colleague Zulfikar said that the cause is yet to be ascertained, but it could be a short circuit. It's a power distribution company. The Kota area is an industrial area, as I had pointed out earlier as well. In fact, my colleague Zulfi was showing how there are residential complexes in and around this particular power distribution company also. This is a facility that's spread over several kilometers. And just look at how there are massive efforts on to douse that intense blaze, and there are clouds of smoke forming over the factory there, the power distribution company. Intense efforts on to rescue people as well, although important to point out here that no casualties have been reported.